नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। समूचे देश में कैंसर रोग निदान केंद्र के रूप में ख्याति अर्जित कर चुके भीलवाड़ा जिले के मोतीबोर खेड़ा में स्थित श्री नवग्रह आश्रम में शनिवार को नेपाल के 50 सदस्यीय शिष्टमंडल ने पहुंचकर यहां की गतिविधियों का जायजा लिया। नेपाल के सामाजिक कार्यकर्ता व ब्लॉगर टीकाराम बुधाथोकी व सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु माया लो की अगुवाई में ये शिष्टमंडल शुक्रवार को आश्रम पहुंचा था तथा दिन भर वहां औषधीय पौधों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। आश्रम के संस्थापक हंसराज चौधरी ने बताया कि मई माह में उनकी नेपाल यात्रा के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं व मीडिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के दौरान उनके आमंत्रण को स्वीकार कर ये शिष्टमंडल यहां पहुंचा। इस शिष्टमंडल ने शुक्रवार को किडनी क्लास में शामिल होकर रोगोपचार की जानकारी प्राप्त की। चौधरी ने बताया कि शिष्टमंडल को नवग्रह वाटिका का भ्रमण कराया गया तथा प्रत्येक औषधीय पौधे से परिचय कराया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक उपचार से संबंधित साहित्य और पुस्तकें उनको भेंट की गई। शनिवार को दल ने कैंसर क्लास में बैठकर विस्तार से कैंसर निदान के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उनकी शंकाओं का भी समाधान किया गया। आश्रम के सुरेंद्र सिंह प्रवेश आचार्य ने शिष्टमंडल को आश्रम की गतिविधियों से रूबरू करवाते हुए यहां पौधों के रखरखाव के लिए किए जा रहे कार्यों को दिखाने के साथ ही यहां के पुस्तकालय, औषध रसायनशाला का भी निरीक्षण कराया। साथ में शिष्टमंडल ने आश्रम के चिकित्सक डॉक्टर शिव शंकर रॉड, डॉक्टर लोकपाल आर्य, डॉक्टर प्रदीप चौधरी, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान के सचिव जितेंद्र चौधरी, महिपाल चौधरी, हरफूल चौधरी, चरण सिंह से भी आश्रम की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान शिष्टमंडल से मुखातिब होते हुए हंसराज चौधरी ने कहा कि नेपाल में हर्बल आयुर्वेदिक औषधियों के लाखों पौधों की भरमार है। केवल उनको जानने व उनको दवा के रूप में पहचान कर लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। इस दिशा में इस शिष्टमंडल की आश्रम यात्रा कारगर सिद्ध होगी। प्रत्यक्ष रूप से पौधों की पहचान होने के कारण अब वहां इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि पहचानने के अभाव में आज टीवी शो व ऑनलाइन बिजनेस के रूप में हर्बल काउंटर खुल गए हैं, जहां से आम आदमी भ्रमित होकर औषधियों को मंगवा रहा है पर उपचार में उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसका वास्तविक कारण यह है कि इन औषधियों की प्रामाणिकता नहीं है। ये किसी मान्यता प्राप्त रिसर्च सेंटर से जुड़े नहीं हैं। आम आदमी को इससे बचाना होगा तथा रिसर्च सेंटर तक पहुंचकर आयुर्वेद औषधि प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से ही सार्थक परिणाम सामने आ पाएंगे। उन्होंने दावा किया कि हर्बल गार्डन के रूप में नवग्रह आश्रम का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वहां पर कुल 411 प्रकार के औषधीय पौधे उपलब्ध है। नेपाल के सामाजिक कार्यकर्ता व ब्लॉगर टीकाराम बुधाथोकी ने कहा कि वो लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसमें उनकी प्राथमिकता दीनहीन लोगों को उपचार की सेवा उपलब्ध कराना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस यात्रा के माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र में भारत व नेपाल के मध्य सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होंगे। साथ ही नेपाल के लोगों को रोगोपचार का लाभ मिलेगा। आश्रम के कार्य देखकर उनको प्रेरणा मिली है, जिससे वो अब ज्यादा उत्साह से सेवा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि नवग्रह आश्रम के माध्यम से मानवता की जो सेवा की जा रही है उस अलग को वो नेपाल में जागृत करेंगे। ये शिष्टमंडल शनिवार को अपराह्न नेपाल के लिए रवाना हो गया। समूचा शिष्टमंडल नेपाल के काठमांडू से सीधे वहीं की बस लेकर आश्रम पहुंचे थे। करीब 2740 किलोमीटर की उनकी ये यात्रा आयुर्वेद के विकास व कैंसर के 2-3 दिन में अगर आपको वापस थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको ऐसा महसूस होता है यार मेरे को कमजोरी महसूस हो रहा है, मेरे को वापस बुखार आने लग गया, तो फिर तुमको कंटिन्यू कर दो। इसमें कपूर का हुआ ये है गूलर ये गूलर है ये आपको होता ना, इसको बोलते हैं विडाल। विडाल जो हो जाता है लीवर की, हाँ विडाल की बीमारी के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है। इसके 5 पत्ते हो जाए, मतलब उसका 8 चम्मच का मतलब हो गया 40 ग्राम।
और 40 ग्राम सुबह और 40 ग्राम शाम। इसको अभी जो खरीद लिया बाजार से वो तो ठीक, वो तो लेना ही है, उसको फेंकना नहीं है, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी। ठीक। इसी तरह की और खबरें पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो आप नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब बटन रेड कलर में, सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद उसके जस्ट पास में जो घंटी है वो घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हम डेली राजस्थान पे नया वीडियो डालेंगे वो तुरंत आपको मिल जाएगा।